हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज जो है हम एमपी टेट शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के दोस्तों हम जो है आज बताने वाले हैं कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी दोस्तों। क्योंकि वर्ग 3 के टोटल 12,000 दोस्तों जो अभ्यर्थियों ने भाग लिया था उसका पूरा का पूरा ये एक्सेल सीट है जिसमें 12,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी, ऑल कैटेगरी मिला करके, ऑल शिफ्ट मिला करके दोस्तों। तो ये 12,000 का सर्वे पर हम देखने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट दोस्तों आसान थी। तो थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, आप लोगों को भी दिखाई पड़ेगी। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये दी गई हैं दोस्तों, शिफ्ट दी गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फिल्टर। दोस्तों फिल्टर कैसे लगाएंगे वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये है फिल्टर का ऑप्शन, हम यहाँ पे जाएंगे शिफ्ट पर। क्लियर है दोस्तों। शिफ्ट पर जाने के बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि शिफ्ट में जो है सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी थे दोस्तों। तो अगर हम जैसे ही यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे तो ये दोस्तों फ़िल्टर लग चुका है और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिनिश भी कर सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, एक सेकंड रुकेंगे। जी बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे मैंने देखा 10 अक्टूबर की पहली शिफ्ट दोस्तों जिसमें 1229 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट लिया है। इसके बाद दोस्तों 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को दोस्तों, पहली शिफ्ट में कितने 1229, सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 10 अक्टूबर की, ध्यान देंगे 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में 1032 दोस्तों। 11 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में 1276 हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में 1244 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी डाटा दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में मात्र 1106 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो 10 मतलब 1010 यानी सबसे कम अभ्यर्थी तो यहाँ पे पार्टिसिपेट लिए हैं 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को दोस्तों। इसके अलावा 13 अक्टूबर की पहली शिफ्ट को देखो 1204 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को दोस्तों 1112 अभ्यर्थी। आप नोट भी कर सकते हैं 9 अक्टूबर की पहली शिफ्ट को 1252, ध्यान देंगे, और 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को दोस्तों 1390। यानी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो 9 अक्टूबर की शिफ्ट है दोस्तों, 9 अक्टूबर की शिफ्ट जो काफ़ी इजी थी दोस्तों। तो इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आए हैं, तो ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट की दोस्तों। ये पूरी की पूरी एक एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये संभावित है, ठीक है। फाइनल तो आपका रिजल्ट आएगा उसमें ही क्लियर होगा। तो ये मैंने अभी एक्सेल फॉर्मूले लगाया है, हालांकि मैं लैपटॉप से नहीं बना रहा हूँ दोस्तों वीडियो, ठीक है। इस कारण से आपको वो नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन चीज़ें लगभग कंप्लीटली दिख रही होंगी आपको। असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिल्टर, डुप्लीकेट, सारे यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास। और मैंने फाइनली ये लगाया तो मुझे 1390 यानी लगभग दोस्तों, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो 1400 अभ्यर्थी सबसे ज्यादा इस शिफ्ट में पार्टिसिपेट लिया है। तो इस शिफ्ट के परसेंटाइल, इस शिफ्ट के जितने अभ्यर्थी उनका परसेंटाइल थोड़ा कम बनेगा दोस्तों, थोड़ा कम बनेगा। किन की बजाय जो अन्य शिफ्ट हैं दोस्तों, जैसे 12 की शिफ्ट है, 10 की शिफ्ट है, 13 की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ पर अभ्यर्थी ने कम पार्टिसिपेट, जैसे 1100 कुछ अभ्यर्थी हैं, तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी कम है ना, तो वहाँ पे लोगों ने कम नंबर लाया, और कम नंबर के कारण दोस्तों उनका परसेंटाइल अच्छा जाएगा। यानी जितना इनका परसेंटाइल जाएगा अच्छे नंबरों पे, वहाँ पे उनका कम नंबरों पे भी अच्छा परसेंटाइल जाएगा। ये मेरा बोलने का मतलब है दोस्तों। ये नहीं बोल रहा हूँ 9 अक्टूबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा 9 अक्टूबर वालों का। बस परसेंटाइल में कुछ परसेंटाइल का अंतर आएगा। कैसे, मान लेते हैं एग्जाम्पल 9 अक्टूबर में दोस्तों अपन ने देखा 1400 अभ्यर्थी हैं। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति ने दोस्तों मान लेते हैं 65 नंबर लाया और 65 नंबर पे बहुत अच्छी परसेंटाइल बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मैंने, 65 नंबर पे 90 परसेंटाइल बनी। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ये तो दोस्तों 90 परसेंटाइल 65 नंबर पे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको सही ना माने, क्लियर दोस्तों, संभावित बता रहा हूँ मैं। ये आपको 9 अक्टूबर की शिफ्ट में दिखेगा। वहीं अदर शिफ्ट में, जैसे मैं 12 अक्टूबर की बात करूँ, 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ, मान लो वहाँ पे कोई अभ्यर्थी ने 60 नंबर लाया है, तो वहाँ पर 60 नंबर वाले की भी दोस्तों 90 परसेंटाइल बनेगी। ये अंतर आएगा। सिलेक्शन दोनों का होना है, लेकिन यहाँ पे 65 नंबर में भी वही परसेंटाइल जाएगा और यहाँ पे 60 नंबर में भी वही परसेंटाइल जाने वाला। तो ये थोड़ा सा अंतर मिलेगा। किस कारण मिल रहा है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ईजी शिफ्ट के कारण और एक जो है डिफिकल्ट या बोलूं तो मॉडरेट शिफ्ट के कारण। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और अच्छे नंबर लाने वाले ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज जो है आप लोगों का रिजल्ट बनेगा, परसेंटाइल बनेगा दोस्तों। तो यही आप लोगों का दोस्तों एक डाटा है जो मैंने आपको दिखाया।
किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। और मैं आगामी पूरे के पूरे 12,000 लोगों का मेरे पास डाटा है। मैं इसमें और भी आप लोगों को कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन थी, है ना, ये आज तो मैं आप लोगों को सबसे ईजी शिफ्ट बताया कि सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हालांकि वीडियो लॉन्ग जाएगा, मैं आप लोगों को दोस्तों सबसे कठिन शिफ्ट के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया फिल्टर लगा करके। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ऑलरेडी देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ 10 शिफ्ट की मैंने बता ही दिया, 1229 हैं, 1032 10 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट। दोस्तों ये कठिन थी मान लेते हैं, 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, क्योंकि 1032 ही अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट लिया है। इसके बाद 11 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में तो 1276 थोड़ा ज़्यादा है, 11 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट 1244 ये मॉडरेट है, और 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट दोस्तों 1106, और 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट यानी 12 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोस्तों। ठीक है, 12 अक्टूबर की सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट, और साथ ही साथ दोस्तों 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट दोस्तों, 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, और 10 अक्टूबर की दोस्तों कौन सी शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट। ये जो शिफ्ट है ना दोस्तों, ये शिफ्ट जो है काफ़ी दोस्तों इसमें कम पार्टिसिपेट किया है, कम नंबर आए हैं, ये कठिन थी दोस्तों। या बोल पाऊंगा मैं मॉडरेट नहीं बोलूँगा, कठिन बोलूँगा, क्योंकि मॉडरेट में फिर वो 11 अक्टूबर भी आ जाएगी। ठीक है, मॉडरेट ही मान के चलिए। तो ये मॉडरेट शिफ्ट थी दोस्तों, यहाँ पे कम नंबर पर भी अच्छा परसेंटाइल आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, मान लेता हूँ 12 अक्टूबर की पहली और सेकंड शिफ्ट में किसी विद्यार्थी ने दोस्तों मान लेते हैं कि 60 नंबर लाए हैं। ठीक है, 60 नंबर पे उनका परसेंटाइल मान लेते हैं 95 परसेंटाइल बनने वाला है। ठीक है, ये कब बोला दोस्तों मैं, 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। ये 3 शिफ्ट में अगर 60 नंबर वाला अभ्यर्थी तो भी उसकी परसेंटाइल 95 जाने वाली है। और अदर शिफ्ट में देखूंगा तो वहाँ पर दोस्तों जैसे मैं 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट, यहाँ थोड़ा से अभ्यर्थी ज़्यादा, तो वहाँ पर दोस्तों 62 नंबर पर भी वहाँ पर 95 परसेंटाइल ही बनेगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा देखने को अंतर मिलेगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे इजी भी आप समझ गए होंगे, 12 तारीख की पहली सेकंड और 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट दोस्तों, ये इजी शिफ्ट मानूंगा मैं, कठिन शिफ्ट मानूंगा। और जो दोस्तों मैंने अभी बताया आप लोगों को 9 अक्टूबर वाली, वो शिफ्ट कैसी दोस्तों, वो टफ थी, मतलब ईजी थी। तो ईजी का वहाँ का जो परसेंटाइल है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो जो परसेंटाइल है वो अधिक नंबरों पे जो है अच्छा जाएगा, कम नंबरों पे और कम हो जाएगा। तो एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो। सबसे कठिन शिफ्ट की बात करूंगा मैं, सबसे कठिन शिफ्ट तो वो 2 शिफ्ट हैं, 12 अक्टूबर की पहली और दूसरी, और 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट। तो ये कुल मिला के 3 शिफ्ट होंगी। और सबसे आसान बोलूँगा मैं, आसान शिफ्ट, तो आसान शिफ्ट अभी आपको मैं बताया 9 अक्टूबर दोस्तों, कब, 9 अक्टूबर की शिफ्ट जो है आसान है। और साथ ही साथ दोस्तों 13 अक्टूबर में भी थोड़ा सा मैं देखूंगा, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको आसान मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट लिया है। तो 9 अक्टूबर 13 अक्टूबर की शिफ्ट आसान थी, तो यहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, तो परसेंटाइल थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो सभी साथियों का सिलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूँ, बट आपको मैं जो चीज़ है डाटा के आधार पर वो मैं अवगत कराना चाहता हूँ दोस्तों। कठिन शिफ्ट में आओगे तो 12 की दोनों शिफ्ट और 10 की सेकंड शिफ्ट। तो ठीक है, कठिन आसान और बीच में मॉडरेट है दोस्तों, वो 11 अक्टूबर वाली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट मॉडरेट में जाएगी। लगभग मैंने पूरा डाटा आपके सामने रखा है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।